नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। रीट 2021 के एसएस का पाठ्यक्रम हम कम समय में कैसे पूरा करें, तो इसके लिए ये वीडियो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक हमारे किताबों में कौन से पेज नंबर पर मिलेगा। तो कम समय में अधिक पूरा पाठ्यक्रम कैसे पूरा करें, इसके लिए हमें रणनीति बनानी होगी और सिलेबस को इस तरह से बांटना होगा कि कौन सा सिलेबस कौन सी किताब के कौन से पेज नंबर पर है, तो वहाँ से हम डायरेक्ट पेज नंबर खोलकर पढ़ना प्रारंभ कर दें। और जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऐसा फॉर्मेट बनाएं, ये इसी तरह ऑनलाइन पढ़ लिया टिक मार्क कर दो, किताब से पढ़ लिया टिक मार्क कर दो, गाइड से पढ़ लिया टिक मार्क कर दो। जहाँ नहीं पढ़ा फिर वो बाद में वहाँ से पढ़ना, बाकी की इस टॉपिक को मैंने यहाँ से नहीं पढ़ा था वहाँ से पढ़ लेना बाद में। देखिए, पहली इकाई भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति एवं समाज। इसका देखिए पहला बिंदु सिंधु घाटी सभ्यता। ये कहाँ मिलेगा? आपको मिलेगा कक्षा 9 की सामाजिक की किताब पेज नंबर 2 पर। दूसरा टॉपिक है वैदिक संस्कृति। ये कहाँ मिलेगा? कक्षा 6 की किताब के पेज नंबर 133। और उसके बाद में पढ़ना आप कक्षा 9 की किताब के पेज नंबर 4 से। सब सामाजिक की किताबें होंगी, 6 से 10वीं तक की सामाजिक किताबों में सारा सिलेबस है। अब लोग पूरी किताब पढ़ने में लगे हुए हैं, हमें पूरी किताब नहीं पढ़नी। ये जो सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है, इसी टॉपिक से बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, तो ये टॉपिक हमें कहाँ मिलेगा? पूरी किताब में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट पेज नंबर 133 निकालिए, वैदिक संस्कृति का जो पाठ दे रखा है वह वहाँ पेज नंबर 133 से पढ़ना शुरू कर दीजिए। 6ठी की किताब में पढ़ लिया, उसके बाद में 9वीं की किताब निकालिए। जब 6ठी की किताब में पूरा कर लिया, उसके बाद में 9वीं की किताब के पेज नंबर 4 से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं है कौन सा टॉपिक कहाँ है, इसमें डायरेक्ट मैंने पेज नंबर लिख दिए हैं। फिर देखिए जैन व बौद्ध धर्म। ये कहाँ मिलेगा? पहले कक्षा 6 की किताब के पेज नंबर 138 पर और फिर कक्षा 9 की किताब के पेज नंबर 15 से पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। महाजनपद काल। ये कहाँ मिलेगा? कक्षा 6 की सामाजिक की किताब के पेज नंबर 142 और उसके बाद में कक्षा 10 की पेज नंबर 1 पर। देखिए इकाई 2 मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल। इसके जो शिक्षण बिंदु है, कहाँ से हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है? राजनीतिक इतिहास एवं प्रशासन। ये टॉपिक कहाँ मिलेगा? कक्षा 6 की किताब के सामाजिक की किताब के पेज नंबर 149। डायरेक्ट पेज नंबर 149 निकालिए और तुरंत ही वहां से पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। अनावश्यक समय खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है कि कहाँ मिलेगा टॉपिक। फिर देखिए कक्षा 10 की किताब के पेज नंबर 1 पर। फिर देखिए दूसरा टॉपिक है भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, मौर्य साम्राज्य एवं गुप्त साम्राज्य का। यह किसी कक्षा की पाठ्य पुस्तक में इन्हीं में है, लेकिन यह पर्टिकुलर किसी पेज पर अलग से दिया हुआ नहीं है, तो आप इसे गाइड से भी पढ़ सकते हैं। फिर देखिए भारत 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, ये दे रखा है आपको कक्षा 10 की किताब नंबर 11। कक्षा 10 की किताब के पेज नंबर 11, तो इस पेज नंबर 11 से आप ये टॉपिक पढ़ सकते हैं। वृहत्तर भारत। ये कहाँ से पढ़ना है आपको? ये मिलेगा कक्षा 6 की किताब के पेज नंबर 172 पर। अब आप ढूंढने लगोगे कि कौन सी किताब में मिलेगा। सबसे पहले तो समस्या ये है कि ये जो बिंदु है कक्षा 6 की किताब में है, कक्षा 8 की किताब में, कक्षा 9 की किताब में पढ़ूँ कहाँ से? तो आप डायरेक्ट कक्षा 6 की किताब उठाइए, उसमें पेज नंबर 172 निकालिए और आप पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। उसके बाद में पढ़िए विस्तार से कक्षा 9 की सामाजिक की पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 25 पर। फिर देखिए इकाई 3 में देखिए मध्यकाल एवं आधुनिक काल। इसमें देखिए भक्ति और सूफी आंदोलन, संतों के बारे में दिया हुआ है, तो ये आप कक्षा 7 की किताब के पेज नंबर 176 पर यह टॉपिक मिल जाएगा। आपको डायरेक्ट वहां से पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मुगल राजपूत संबंध। ये कहाँ मिलेगा? कक्षा 7 की किताब के पेज नंबर 149 पर। मुगल प्रशासन कक्षा 7 की पेज नंबर 157 और यही टॉपिक आपको कक्षा 9 की किताब के पेज नंबर 53 पर मिलेगा। और भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, यह पर्टिकुलर टॉपिक मुझे मिला नहीं कि कौन सी किताब के पेज नंबर कौन से पे है, ये हम गाइड से भी पढ़ सकते हैं। फिर देखिए 1857 का विद्रोह। ये मिलेगा आपको कक्षा 8 की किताब के सामाजिक की किताब के पेज नंबर 137 पर। ढूंढने में हमें पहले तो किताब कौन सी किताब में होगा, ये टॉपिक कक्षा 8 की किताब में है और कौन से पेज पर होगा? पेज नंबर 137 पर। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव। ये निकालिए आप कक्षा 8 की किताब पेज नंबर 154। पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार कक्षा 9 की किताब पेज नंबर 33। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 के मध्य कक्षा 8 की किताब के पेज नंबर 165 पर यह टॉपिक आपको मिल जाएगा। आपको किताबें इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट किताब निकालो, पेज नंबर निकालो, पढ़ना प्रारंभ करो। फिर देखिए इकाई 4 भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र। इसमें देखिए भारतीय संविधान का निर्माण एवं विशेषताएं कहाँ मिलेगी आपको? कक्षा 9 की किताब के पेज नंबर 86 पर और कक्षा 8 की किताब सामाजिक किताब के पेज नंबर 90 पर। तो पहले कक्षा 8 की किताब
निकालो पेज नंबर 90 से ये पाठ पढ़ो और फिर कक्षा 9 की किताब से पढ़ो। एक ही टॉपिक को आप जहां जहां दे रखा है वहां से एक बार तैयार कर लो। उद्देश्य का भी पर्टिकुलर किसी किताब में और किसी पेज नंबर पर दे नहीं रखी है, तो ये भी आप गाइड से या अलग जगह से पढ़ सकते हैं। मूल अधिकार एवं कर्तव्य ये कहाँ दे रखे हैं? कक्षा 8 की सामाजिक किताब के पेज नंबर 95 और कक्षा 9 की किताब के पेज नंबर 89 पर। सामाजिक न्याय कहाँ दे रखा है? कक्षा 8 की सामाजिक किताब के पेज नंबर 79 पर। बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण कक्षा 6 की किताब के पेज नंबर 91। लोकतंत्र में निर्वाचन ये कहाँ दे रखा है? कक्षा 7 की किताब के पेज नंबर 118 पर। फिर देखिए मतदाता जागरूकता ये कहाँ दे रखा है? कक्षा 6 की किताब के पेज नंबर 115 पर। इकाई 5 की हम बात करें, सरकार का गठन एवं सरकार के कार्य। देखिए संसद ये टॉपिक मिलेगा आपको कक्षा 8 की किताब के पेज नंबर 99 पर और कक्षा 10 की किताब के पेज नंबर 79 पर। राष्ट्रपति का टॉपिक आपको मिलेगा कक्षा 10 की किताब के पेज नंबर 82 पर। प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद ये टॉपिक पढ़ना आपको कक्षा 10 की किताब के पेज नंबर 85 पर। उच्चतम न्यायालय पढ़ना आपको कक्षा 10 की किताब के पेज नंबर 87 और कक्षा 8 की किताब के पेज नंबर 112 पर यह टॉपिक दिया हुआ है। किताबों से पढ़िए। राज्य सरकार कहाँ दिया हुआ है? देखिए राज्य सरकार का टॉपिक दिया हुआ है कक्षा 10 की किताब के पेज नंबर 91 और कक्षा 7 की पेज नंबर 93 पर। ये सब सामाजिक की किताबें हैं। फिर देखिए पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन राजस्थान के विशेष संदर्भ में ये पढ़ना है, तो ये कहाँ से पढ़ेंगे? कक्षा 6 की किताब सामाजिक किताब के पेज नंबर 97 और कक्षा 9 की किताब के पेज नंबर 10 से। जिला प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था कक्षा 6 की किताब के पेज नंबर 107 पर यह टॉपिक आपको मिल जाएगा। वहां से आप बिना समय गंवाए पेज नंबर निकालें और वहां से पढ़ना प्रारंभ करें। देखिए इकाई 6 पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण, इसमें देखिए अक्षांश और देशांतर ये कहाँ से पढ़ोगे? कक्षा 6 की किताब के पेज नंबर 24 पर दिया हुआ है। पृथ्वी की गतियां ये कहाँ से पढ़ना? कक्षा 6 की किताब के पेज नंबर 31 पर। वायुदाब एवं पौने ये दे रखा है कक्षा 7 की किताब के पेज नंबर 16 पर। चक्रवात एवं प्रति चक्रवात ये कहाँ है? कक्षा 7 की किताब के पेज नंबर 19 पर। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण कक्षा 6 की किताब के पेज नंबर 34 पर। पृथ्वी के मुख्य जलवायु कटिबंध कक्षा 6 के किताब के पेज नंबर 50 पर पढ़िए। जैवमंडल कक्षा 7 की किताब के पेज नंबर 2 पर यह टॉपिक दिया हुआ है। पर्यावरणीय समस्या एवं समाधान पर्टिकुलर किसी किताब में अलग से नहीं दे रखा है, तो आप ये गाइड से पढ़ सकते हैं या कहीं और साधन से आप पढ़ सकते हैं। फिर देखिए इकाई 7 भारत का भूगोल एवं संसाधन, इसमें देखिए भू आकृति प्रदेश ये देखिए कक्षा 7 की पेज नंबर कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक सामाजिक की पाठ्य पुस्तक जिसके पेज नंबर 33 पर यह टॉपिक दिया हुआ है। और इसके बाद में आप विस्तार से कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 112 पर यह टॉपिक पढ़े। पहले कक्षा 7 के पेज नंबर 33 से पढ़ना प्रारंभ करें, पूरा हो गया उसके बाद में तुरंत ही कक्षा 9 की किताब निकाले और पेज नंबर 112 खोलकर ये टॉपिक पढ़े। फिर देखिए जलवायु कहाँ दे रखा है? कक्षा 9 की किताब के पेज नंबर 133 पर। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन ये कहाँ दे रखा है? देखिए कक्षा 7 की पेज नंबर 43 पर, कक्षा 9 के पेज नंबर 149 पर और कक्षा 9 के ही पेज नंबर 147 पर। आप इन पेज पर डायरेक्ट निकालिए और पढ़ना प्रारंभ कीजिए। पहले कक्षा 7 के पेज नंबर 43 से पढ़ लें, फिर कक्षा 9 के पेज नंबर 147 और 149 पे भी पढ़ें। बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाएं कहाँ है? कक्षा 10 की किताब के पेज नंबर 103 पर पढ़ें। मृदा कहाँ मिलेगी आपको? कक्षा 9 की किताब के पेज नंबर 154 पर। और फिर देखिए कृषि फसलें कहाँ मिलेगी? कक्षा 9 की किताब निकालें और पेज नंबर 168 पर यह टॉपिक मिल जाएगा। उद्योग कहाँ मिलेंगे आपको? कक्षा 9 की किताब निकालें, पेज नंबर 183 पर यह मिल जाएगा। ऐसे खनिज भी मिल जाएगा आपको, पर मुझे मिला नहीं, तो ये पर्टिकुलर किसी किताब में दे नहीं रखा है, और दे रखा हो तो आप ध्यान से देखकर आप पढ़ लीजिए। फिर देखिए परिवहन कहाँ मिलेगा? कक्षा 8 की किताब के पेज नंबर 63 पर और कक्षा 10 की किताब सामाजिक किताब के पेज नंबर 150 पर। जनसंख्या का टॉपिक आपको मिल जाएगा कक्षा 8 की किताब के पेज नंबर 53 पर। मानव संसाधन मिलेगा आपको कक्षा 10 की किताब के डायरेक्ट पेज नंबर खोल दीजिए आप 139। विकास के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम कक्षा 8 की किताब पकड़िए और पेज नंबर 85 से पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसके आगे हम देखते हैं राजस्थान के संदर्भ में क्या क्या हमारे सिलेबस में है। इकाई 8 राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन, इसमें देखिए राजस्थान के भौतिक प्रदेश
आप पढ़ेंगे। कक्षा 8 की किताब निकालिए, पेज नंबर 14 पर ये मिल जाएगा आपको। फिर इसके बाद में तुरंत ही आप कक्षा 9 की किताब पकड़ें और उसके पेज नंबर 119 पर यह टॉपिक पढ़ें, जलवायु एवं अपवाह प्रणाली। इसमें देखिए आपको मिलेगा कक्षा 8 की किताब के पेज नंबर 21 पर, फिर कक्षा 9 की किताब के पेज नंबर 128 पर और पेज नंबर 143 पर। ये अलग अलग जगह जलवायु और अपवाह प्रणाली अलग अलग जगह दे रखे हैं, तो ये आपको यहाँ मिल जाएंगे। झीलें दे रखी है कक्षा 9 की किताब के पेज नंबर 129 पर। मृदा दे रखी है राजस्थान की मृदा कक्षा 9 की किताब के पेज नंबर 158 पर। जल संरक्षण एवं संग्रहण, ये भी किसी पर्टिकुलर पेज नंबर पे या किताब में नहीं है, ये आप गाइड से पढ़ लीजिए। कृषि एवं फसलें, राजस्थान की कृषि एवं फसलें कक्षा 8 की किताब के पेज नंबर 32 और 34 पर यह टॉपिक दिया हुआ है, यहाँ से आप पढ़िए। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, ये दे रखा है कक्षा 8 की किताब के पेज नंबर 37 पर। राजस्थान की प्रमुख नहरें कक्षा 8 की किताब लीजिए और पेज नंबर 25 निकाल कर ये टॉपिक पढ़िए। नदी घाटी परियोजनाएं, ये दे रखा है कक्षा 8 की किताब के पेज नंबर 23 पर और कक्षा 10 की किताब के पेज नंबर 105 पर। परिवहन, ये दे रखा है राजस्थान के परिवहन कक्षा 8 की सामाजिक की किताब के पेज नंबर 67 पर। उद्योग, जनसंख्या, ये भी आप ढूंढ कर पढ़ लेना, ये पर्टिकुलर मुझे मिले नहीं। और पर्यटन स्थल, राजस्थान के पर्यटन स्थल कक्षा 8 की किताब के पेज नंबर 65 पर। राजस्थान के वन एवं वन्य जीवन, ये टॉपिक मिलेगा आपको कक्षा 7 की सामाजिक की किताब के पेज नंबर 43 पर। तो इस तरह से आप कम समय में अधिक टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। फिर देखिए इकाई 9 राजस्थान का इतिहास, तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं एवं जनपद, तो प्राचीन सभ्यताएं आपको मिल जाएगी कक्षा 9 के किताब के पेज नंबर 9 पर। कक्षा 9 की किताब के पेज नंबर 9 पर। जनपद भी आपको वहीं मिलेंगे। देखिए राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास भी अलग दे नहीं रखा है। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, ये देखिए कक्षा 9 के पेज नंबर 55 पर और कक्षा 8 की किताब के पेज नंबर 142 पर। तो पहले कक्षा 8 की किताब लीजिए और पेज नंबर 142 निकालें और यह टॉपिक पढ़कर फिर कक्षा 9 की किताब में पेज नंबर 55 पर आपको ये टॉपिक मिलेगा। राजस्थान में प्रजामंडल और जनजाति एवं किसान आंदोलन, ये भी पर्टिकुलर किसी पेज पर है नहीं। फिर देखिए राजस्थान का एकीकरण कक्षा 9 की किताब के पेज नंबर 82 पर मिल जाएगा। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, यह राजस्थान के गौरव के नाम से दे रखा है पेज नंबर कक्षा 9 की पेज नंबर 60 पर। कक्षा 9 की सामाजिक की किताब के पेज नंबर 60 पर यह टॉपिक मिल जाएगा आपको। देखिए इकाई 10 राजस्थान की कला एवं संस्कृति, इसका देखिए पहला टॉपिक राजस्थान की विरासत, इसमें दुर्ग महल स्मारक, ये कक्षा 7 की पेज नंबर 164 पर मिल जाएंगे। मेले, त्योहार, लोक कलाएं, ये पर्टिकुलर किसी किताब में पेज नंबर पर उपलब्ध नहीं है, तो ये आप गाइड से पढ़ सकते हैं। वैसे छोटे-छोटे अलग अलग टुकड़ों में दे रखे हैं। तो देखिए राजस्थान की चित्रकला, इसके लिए आप कक्षा 7 की किताब के पेज नंबर 169। राजस्थान की लोक नृत्य कक्षा 7 की किताब के सामाजिक की किताब के पेज नंबर 191 पर। लोक नाट्य भी दे नहीं रखा है, हाँ पर्टिकुलर किसी पेज पर दे नहीं रखा है। और लोक देवता, ये पढ़िए आप कक्षा 9 की किताब के पेज नंबर 70 पर। राजस्थान के लोक संत, ये देखिए कक्षा 9 की किताब के पेज नंबर 73 पर। लोक संगीत भी किसी पर्टिकुलर पेज पर नहीं दे रखा है। संगीत वाद्य यंत्र कक्षा 7 की किताब के पेज नंबर 188 पर यह आपको मिल जाएगा। फिर देखिए राजस्थान की हस्तकला, स्थापत्य कला, राजस्थान की वेशभूषा एवं आभूषण, राजस्थान की भाषा एवं साहित्य, ये आप गाइड से पढ़ सकते हैं। फिर देखिए 11वीं इकाई है जिसमें बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली, ये देखिए बीमा एवं बैंक के प्रकार, ये मिलेगा आपको कक्षा 8 की सामाजिक की किताब के पेज नंबर 127 पर। और इसके बाद में यही टॉपिक और दे रखा है विस्तार से कक्षा 10 की किताब के पेज नंबर 193 पर। फिर देखिए भारतीय रिजर्व बैंक और उसके कार्य, ये दे रखे हैं कक्षा 7 की किताब के पेज नंबर 125 पर। यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक और उसके कार्य दे रखे हैं, तो यहाँ से आपको पढ़ना चाहिए। सहकारिता एवं उपभोक्ता जागरूकता, ये पढ़ना चाहिए आपको कक्षा 6 की सामाजिक की किताब के पेज नंबर 78 पर। और इसके बाद में कक्षा 10 की किताब के पेज नंबर 198 पर। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे 2 और फर्स्ट, ये तो किसी किताब में मिलेंगे नहीं, तो ये आपको गाइड से पढ़ लेना है। तो धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग, जो कि आपको हिंदी के लिए, हिंदी व्याकरण के लिए वीडियो मिल जाएंगे। आप जैसे ही चैनल ओपन करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सबसे नीचे या जहाँ भी आपको मिले डिजिटल हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें
अधिकांश वीडियो आपके हिंदी व्याकरण के बना रखे हैं और बढ़िया तरीके से समझा रखे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।